साथी ने आप सभी को समझाया कि हम घर में बैठकर स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षकों के साथ जो तालमेल है वो ढंग से नहीं बैठ पाता है। यदि क्लास में कोई विद्यार्थी अलग से अपने शिक्षक को कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो ऑनलाइन माध्यम में ज़्यादा संभव नहीं होता है। शिक्षा से हमें ढंग से भी समझ में नहीं आता। ऑनलाइन शिक्षा में हमें कई हाई लेवल के टीचर हमें समझा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमें समझ में नहीं आते, तो हम अपने डाउट क्लियर करने के लिए हम ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा में हमें हाई लेवल के टीचर से ज्ञान प्राप्त करने का मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन हमारे टीचर्स भी उनसे बहुत ज्ञानी है। यदि आप तरीके से समझाने की तो ज़रूर प्रयास करेंगे आपको उनसे भी बेहतर समझाने की। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती। टीचर्स हमें नहीं समझा सकते। कभी भी कोई ऐसी बात हो सकती है कि जो बात हमें टीचर्स का पढ़ाया समझ में नहीं आता, तो हमारी कक्षा में जाता है तो जिस दिन से पढ़ाए हम उसी दिन यदि उसे रिवीजन करें, अच्छे से समझें, तो हमें समझ आ सकता है। हमें आवश्यकता ही नहीं होगी ऑनलाइन शिक्षा की ओर पढ़ने की। ऐसा हो भी नहीं सकता है कि सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई में हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता। कोई बच्चा चंचल होता है, किसी बच्चे का माइंड पढ़ाई में लग सकता है। अगर जो बच्चा चंचल होगा उसे समझ में नहीं आएगा तो वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है। हाँ, कर सकता है। यदि वो बच्चा विद्यालय में ही चंचल है तो घर में ऑनलाइन शिक्षा की ओर तो बिल्कुल भी पढ़ने में हिम्मत है सबसे। आप ध्वनि मत से दे सकते हैं, और यदि बच्चे आपसे पूछ रहे हैं जरूर आपका उत्तर। महामारी हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी लगी तो इसमें सरकार ने सोचा कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का वो चुना है, जिससे कि वो सोचते हैं कि हम अपनी बच्चों की पढ़ाई में हम कोई रुकावट नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि कोरोना काल में हमें पढ़ने के लिए एक माध्यम बना ऑनलाइन शिक्षा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 99% बच्चे आज प्रमोट की वजह से अगली कक्षा में प्रमोट किए गए। कोई भी बच्चा आज देखेंगे आप, बच्चों की शिक्षा स्तर इतना गिर चुका है कि वे सोचना कि हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ने, वो पढ़ाई करे और अगली कक्षा के लिए अब चले जाए। तो सरकार ने बच्चों के भविष्य के लिए तो यही चुना कि हम उन्हें कोरोना पढ़, लेकिन हम उन्हें ऑनलाइन के दर्जे से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। बच्चों के आंखों के संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिक्रीज हुई है, और मनोचिकित्सकों ने यह भी चेतावनी दी कि ज़्यादा देर ऑनलाइन रहने से बच्चों के भौतिक जीवन से उनका नाता कट सकता है। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए ना कि हमारे बच्चे ऑनलाइन में कितना मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, कितना मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, कितना वो कुछ खेल रहे हैं कि नहीं है। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को देखे कि ज़्यादा घंटे अपने बच्चों को फ़ोन दे कि वो अपनी फ़ोन के जरिए से वो कर सके। जिनके भी पास फ़ोन है वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की उन्होंने कोरोना काल में। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जिन्होंने कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की होगी, वालों को बोला होगा कि हम पढ़ रहे होंगे, बट नहीं, वो अपने फ़ोन में लगे होंगे। जैसे आजकल बच्चे खेल रहे हैं पबजी, फ्री फायर वगैरह वगैरह खेल रहे हैं, तो अपने घर वालों को बोल करके कह रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो मतलब ऑनलाइन माध्यम से सीख सकते हैं। आप गलत सोच रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल बच्चे सब फ्री फायर पबजी में लगे हुए हैं, पर पढ़ने की जिम्मेदारी होती है ना कि उनको फोन ना दें, उनको गेम ना खिलवाएं, मतलब अपने ध्यान से उनको पढ़ाई करवाएं, अपने सामने पे बैठा करके, उसकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, बच्चे तो होते ही नादान है। हर समय पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं होते, उनके और भी कार्य हैं, वे उन्हें भी देख। हाँ, मैं मानती हूँ, पर फोन तो नहीं दे सकते ना। जिस टाइम पे वो नहीं है उस टाइम पे वो फोन मत दिया करे ना। जरूरी नहीं वो बच्चा पढ़ ही रहा हो। आजकल बच्चे फोन को यूज करने पढ़ने ज्यादा का बता, जिस टाइम पे पढ़ाई हो रही होगी ना, मतलब शाम को अगर जिस टाइम पे पेरेंट्स फ्री होंगे ना, तो उस टाइम पे पढ़ने के लिए आप फोन दीजिए क्या, वरना तो मतलब बुक्स माध्यम के जो नहीं आ रहा है वो पेरेंट्स बता सकता है ना। आजकल के पेरेंट्स तो ऐसे होंगे नहीं, तो क्या वो बैठा करके अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते ठीक से? जब उनके पेरेंट्स उनके साथ उनका सहयोग देंगे कि हाँ तू पढ़ रहा है, लेकिन बाकी समय का क्या, वो तो डिस्ट्रैक्शन से पढ़ रहा है ना। मैं बोल रही हूँ ना कि फोन ना दे, जिस टाइम पे पढ़ाई हो उसी टाइम पे फोन मिले। अब देखिए फोन
पर अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो क्या कहेगी? उनके तो मैं बोल तो रही हूँ कि अपने साथ काम होगा तो वो कैसे बोलेंगे? तो नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे का भविष्य आने वाला भविष्य 2 मिनट का काम नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे के भविष्य के लिए। तो उन्हें फोन तो देना ही पड़ेगा। क्या उनके साथ बैठ नहीं सकते थोड़ी देर? काम नहीं छोड़ सकते? ये तो बड़ा बच्चों का भविष्य पड़ा हुआ है और अब तो उनको काम की पड़ी हुई है। उनके पेरेंट्स उनके साथ हो, क्या वो थोड़ी देर के लिए पढ़े, बाकी समय में वो बच्चा उस फोन का दुरुपयोग कर रहा है, ये आप नहीं जानते। मैं बोल रही ना कि विपक्षी साथियों ने कहा कि बच्चों के लिए फोन जरूरी है, वे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। किसी के घर वाले कोई नौकरी पे होंगे, कोई बाहर जा रहे होंगे, तभी उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए ताकि वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उनके अलावा बच्चों को शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, अपने सहपाठियों के साथ उनके आनंद, उनके साथ उत्साह की आवश्यकता होती है। ये ऑनलाइन माध्यम में अब आपको पता ही होगा कि भारत में अब सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन का प्रयोग कर रहे हैं। हर चीज उन्हें जो समझ में नहीं आ रहा वो ऑनलाइन से कर रहे हैं। ऐसे हैं जो गरीबी अभाव से जूझ रहे हैं, ये वे वर्ग हैं जो या फिर जिनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाते या फिर सरकारी माध्यमों से स्कूल तक पहुंच पाते हैं। ये लोग शिक्षा की ऑनलाइन शिक्षा जैसे महंगे स्मार्टफोन, डेटा जैसा खर्चा उठा पाएंगे? तो उनके लिए सरकार 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे भी दिए थे, तो उससे वो फोन ला के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, फोन उपलब्ध करा दिए और महीने महीने में जो डेटा के लिए खर्चा के लिए जो पैसा उपलब्ध करवाना होता है, क्या वो सरकार उपलब्ध करवा रही है? वो काफी हद तक बिगड़ चुकी है। पर फोन से पढ़ाई तो की आपने, काम मिला था, मैंने काम भेजा, सर ने काम भेजा आपको, क्या काम मिला था, लेकिन मुझे काफी सारी समस्याएं हुई। तो क्या आप ऑनलाइन, क्या गूगल से, यूट्यूब है, बहुत कुछ है, उससे कर नहीं सकते थे? फ्री फायर खेलना जरूरी था आपको? नहीं, मैंने फ्री फायर नहीं खेला, लेकिन मुझे काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई इन सब कार्यों को देखकर। कभी टीचर ऑनलाइन लेक्चर देने आते थे, कभी नहीं आ पाते थे, इससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही। तो प्रिया, आप मुझे ये बताएं, आपने कोरोना काल में फोन का इस्तेमाल किया ना? जी किया, लेकिन बहुत देर तक किया। हमारे पेरेंट्सों ने हमारे फोन उपलब्ध करवाने में ना कहा। वो तो करते थे भाई बेचारे, मतलब सब मजदूर है, किसी के पापा ये तो नहीं है कि मतलब बहुत बड़े डीएम एसडीएम होंगे भाई, सबके पापा मजदूर हैं, आराम से तो दिलवाएंगे ही फोन। और जिनके भी उन्होंने क्या किया होगा? बहुत कुछ क्या होगा। हाँ वही तो मैं बोल रही कि बहुत कुछ क्या होगा भाई, अपने बच्चों दिया होगा, डेटा भी डलवाया होगा। आपने क्या बोला था ना कि नेट बंद है, क्या अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो करवा नहीं सकते? इतना कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं। यदि वो अपनी आजीविका अपने बच्चों के डेटा में खर्च कर देंगे तो वो खाएंगे पिएंगे क्या? उतनी भी नहीं कमाते होंगे जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल कमाते हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं वो, अपने बच्चों पे पता हर माता पिता मतलब पिघल जाता है कि हमारे बच्चे क्या, उनको नहीं पता होता कि वो हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। मुझे पता है कि आजकल की ऑनलाइन पढ़ाई में हर बच्चे बिगड़ रहे हैं, मुझे भी पता है, पर लेकिन उनके माँ पापा को नहीं पता है, उनके माता पिता को तो यही पता है ना कि मेरे बच्चे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर लेकिन गलती आजकल मतलब कुछ माता पिता की भी है कि उनको फोन दिया गया है हमेशा के लिए। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये फोन आपके लिए एक जंजाल है, ये आपको डिस्ट्रैक्शन क्यों ले जा रहा है, आपको प्रभाव कर रहा है, आपसे दूर कर रहा है। हम पढ़ भी सकते हैं, जिसकी सोच अच्छी होगी, जिस पढ़ने के अपना भविष्य बनाने के लिए अपना करियर सोचा होगा, वो पढ़ भी सकता है फोन से। ठीक है, जिसकी सोच अच्छी है वो तो अच्छे मार्ग की ओर बढ़ रहा है, जिसकी सोच अच्छी नहीं हो वो कैसे सुधरेगा? बताइए आप मुझे। सुधर सकता, वो भी सुधर सकता है। नहीं सुधर सकता। जब वो, सुनो प्रिया, जब वो स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो फोन से क्या खाक पढ़ाई करेगा? बहुत शानदार पक्ष विपक्ष ने निश्चित तौर पर ये विषय बहुत शानदार विषय था कि इसके प्रभाव दुष्प्रभाव, कि वास्तव में कोविड का जो संक्रमण काल था उसमें बहुत सिस्टम जंग हो गया था। एक माध्यम ऑनलाइन एजुकेशन का था, बहुत अच्छे तरीके से लिए, लेकिन कुछ बच्चों ने इसके दुरुपयोग किए।